श्री हीरालाल अलावा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक 2024 के बिंदु क्रमांक 2 के उपखंड 1 और 2 में जहाँ पर कुलपति और वाइस चांसलर के स्थान पर कुल गुरु रखने के लिए संशोधन लाया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस संशोधन के माध्यम से हम प्राचीन भारत की गौरवशाली इतिहास को दोहराने के साथ साथ गौरवशाली परंपराओं और गौरवशाली संस्कृति को दोहराने का एक अभूतपूर्व प्रयास करने जा रहे हैं। कुल गुरु जो शब्द है, वैसे तो गुरुओं की महिमा प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और महाभारत काल में इनका जिक्र आता है। हमारे मध्य प्रदेश की धरती सांदीप्ति ऋषि के नाम से भी जानी जाती है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी थी। और आज भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरे दुनिया में भगवान के रूप में पूजा जाता। लेकिन कुल गुरु में प्राचीन भारत के इतिहास में, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का भी वर्णन मिलता है। जैसा कि कुल गुरु शब्द में कुल गुरु की जो भूमिका है, कुल या परिवार के सदस्यों को शिक्षा देना, धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना और साथ ही सामाजिक सलाहकार के रूप में भूमिका निभाना। अध्यक्ष महोदय, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो नाम हम देने जा रहे हैं कुल गुरु, अब वो कुल गुरु कुल किसको मानेंगे? क्योंकि प्राचीन भारत में गुरु द्रोणाचार्य का इतिहास रहा है कि उन्होंने जाति के आधार पर वीर धनुर्धारी प्रतिभाशाली एकलव्य का अंगूठा काटा और उस इतिहास को भुलाया नहीं जाता। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार आज भी एकलव्य वीर महाधनुर्धारी विश्वविख्यात उस एकलव्य जो प्रतिभाशाली थे, उसका अंगूठा काटने के बाद भी आज भी उस ऐतिहासिक अन्याय को दोहराते हुए गुरु द्रोणाचार्य के नाम का अवार्ड दिया जाता है। मैं इसका विरोध करता हूं और इस पर बंद होना चाहिए मध्य प्रदेश में। साथ ही कुल गुरु जो गुरु द्रोणाचार्य ने जिस प्रकार एक प्रतिभाशाली, एक भील जनजाति के युवा का छल पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक अंगूठा काटा था, आज इस नाम से मुझे इस बात का भी डर है कि उस प्राचीन भारत, उस गौरवशाली भारत के इतिहास को दोहराने के साथ साथ उन गुरुओं के कुल गुरुओं के भीतर गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा नहीं घुस जाए। अगर घुस जाती है तो हमारे आज भी ST SC वर्ग के एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा। ये डर मेरे अंदर ही नहीं है। इसको हिलाल जी, वाल्मीकि गुरुदेव वाल्मीकि भगवान के नाम से भी आप समझ सकते हैं। ये जाकी रही भावना जैसी। मेरी बात को सुन लीजिए, फिर अपना जवाब दीजिएगा। मुझे डर सिर्फ हीरालाल अलावा के अंदर नहीं है, डर पूरे मध्य प्रदेश के ST SC वर्ग के अंदर है, जिनका आज भी अंगूठा काटा जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। 2-3 दिन पहले, अलावा जी थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा, 15 मिनट हैं। अध्यक्ष जी बस मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा, आपका सहयोग आशीर्वाद रहे। अभी जेल प्रहरी की अध्यक्ष महोदय परिणाम आया। राजा भैया प्रजापति जो सतना जिले के छात्र हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन पद्धति से परीक्षा में टोटल 100 में से 101 नंबर दिया गया। ये कैसे हो सकता है आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि 100 नंबर का पूर्णांक है और 101 नंबर? ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का अंगूठा काट रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के सेंटर यहाँ के छात्र छात्राओं को, धार जिले के छात्र को परीक्षा सेंटर मिलता है सीधी जिले में, धार जिले के छात्र को मिलता है यूपी,
बिहार, अलग अलग राज्यों में। अध्यक्ष महोदय, गरीब वर्गों के छात्र छात्राओं इतनी दूर कैसे सफर करेंगे? जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो एक वन सब्जेक्ट और वन डे परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? इस पर हमको विचार करना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब कंक्लूड करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं एक और महत्वपूर्ण संज्ञान आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल गुरु की बात हुई, कुल गुरु से गुरु द्रोणाचार्य याद आया और गुरु द्रोणाचार्य से हमारे एकलव्य को अंगूठा काटा जा रहा है। उस इतिहास को मैं याद करके आपको बताना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में अभी जुडिशरी की एग्जाम हुई 2021-22 की। अध्यक्ष महोदय, 160 बैकलॉग के पद थे सिविल जज के। एक भी आदिवासी स्टूडेंट को उसमें इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं किया गया। उनको प्राप्त उसको 20 अंकों में से 15 अंक दिए गए और उनको पिछड़ गया। अध्यक्ष महोदय, नए नियम ये बनाया, मुझे लगता है माननीय सदस्य अन्य अध्यक्ष करने का काम कर रहे हैं, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको पौराणिक तथ्य है मेरी बात गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप फिर से अन्य अध्यक्ष महोदय, अंगूठा तो इन्होंने काटा था 450 रुपए प्रति शिक्षकों को। सेनापति के पुत्र थे, वो किसी गरीब के पुत्र थे, सेनापति के परिभाषा और एकलव्य के नाम पे समाज में फिर से विभेद डालने का काम, विभाजन डालने का काम, उनको अपनी बात रखने दो। सोची समझी रणनीति है, आप अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। आप बिल का विरोध कीजिए, लेकिन किसी भी पौराणिक तथ्य को संदर्भहीन प्रस्तुत करना, एक चीज को दूसरे से जोड़ना, ये गलत परंपरा है और इसका प्रमाण नहीं दे सकते, उसको नहीं बोलना चाहिए। चिंतामणि मालवीय जी कृपया बैठिए। प्रदीप उपाध्याय जी आप भी बैठिए। दिनेश जी अपना विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। बस माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो ST SC वर्ग के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, इस संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाई जा रही है। आपके माध्यम से हमें संरक्षण चाहिए। हम विधानसभा में पक्ष नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? हम आप तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हमारे विधायक साथी अपना दर्द कहां सुनाएंगे? अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम ये सदन इसीलिए हम चुन के आए विधानसभा में कि हम अपना बात रखें, हम दर्द बताएं, ताकि ये संवैधानिक व्यवस्था हमारे लोगों के साथ